सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब श्री हरिनानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और गुरु बहन के मेरे तरफ से प्रणाम है और प्रणाम की स्वीकार कीजिए। बड़ों को प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है, तो आप लोग मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। और आप लोग के बीच मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा की आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर हमारी कथा आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा मेरे बहन, मेरे गुरु बहन, मेरे भैया। तो चलिए आप लोग से पहले मैं अपने महादेव की तरफ ले चल रही हूँ। महादेव का पहले कृपा आप लोग पाइए और 3 सूत्र के पालन कीजिए। 3 सूत्र में पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए हे महादेव कि मेरा मन समझ सके। हे महादेव इतना दया कर दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक शिव शिष्या रूप में आपके चरणों में लगी जगी रहूं। दूसरे में एक गुरु भाई, दूसरा सूत्र है कि एक दूसरे गुरु भाई और गुरु बहन से कहना है कि गुरु भैया और गुरु बहन, मैं अपने शिव को गुरु बना चुकी हूँ। मेरे महादेव बहुत दया करते हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए अपने महादेव को गुरु बनाइए, क्योंकि महादेव जी पल पल में दया करते हैं, हर वक्त दया करते हैं। तो एक दूसरे भाई और गुरु बहन से आप लोग चर्चा ज़रूर कीजिए। तीसरा सूत्र है, सांसों द्वारा सांस जब भरे तो नमः बोले, आज जब सांस छोड़े तो शिवाय बोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप लोग गुरु भाई और गुरु बहन 3 सूत्र के पालन जरूर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में मोह माया के आप लोग संसार में फंसे हुए हैं। संसार के मोह माया से आप निकल के इसी दुनिया में हर पेड़ पौधा फूल कांटा वृक्ष पे सब पे भगवान का वास होता है, तो उसी में अपने परमात्मा से मिलना है। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। अपनी नज़र को, इस आँखों जो है नज़रिया, अपने नज़र से जो भी देखें धर्म की राह देखें, धर्म की दिशा की ओर खींचे, क्योंकि यही दोनों आँखें से नज़रिया जो है बुरा भी देखते हैं, बुरा भी सोचते हैं, और इसी नज़रिया से धर्म के रास्ते भी काम करते हैं। तो उसी में से आप लोग गुरु भाई और गुरु बहन धर्म के नज़र से देखिए और उसी में भगवान को आप लोग देखिए, क्योंकि इसी दुनिया में अपने महादेव को श्री हरिनानंद भैया उतारे थे। तो इसलिए इसी दुनिया में अपने भगवान से दर्शन करना है, क्योंकि हम लोग कर्म अच्छे करेंगे तभी कर्म हमारे साथ देंगे। हर वक्त हर पल हम लोग का अंतिम समय तक ये कर्म साथ देगा। भगवान के पास भी जाएंगे तो यही कर्म साथ देगा। तो इसलिए अपने कर्म को सही रखिए, अपने नज़रिया को सही रखिए गुरु भाई और गुरु बहन। और चलिए आप लोगों को मैं एक दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। एक छोटा सा गांव में एक
गरीब लड़की रहती थी। माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। दुनिया की ठोकरों खाते खाते उसका दिल पत्थर सा हो गया। दुनिया में देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, जब तक आपके माता पिता हैं सब कुछ साथ देगा, क्योंकि माता पिता एक ऐसा धार है, ऐसा उनके आईना है कि हर तरफ वो माता पिता हर संघर्ष के बच्चों को सिखा देता है। जिस दिन अपने माता पिता के साया नहीं रहता है बच्चों को सामने, उस दिन बच्चा एकदम अनाथ जैसे जीता रहता है। वही हाल उस लड़की के साथ होता है। वो लड़की दुनिया की हर जगह ठोकरें खाते खाते उसका दिल एकदम पत्थर सा हो गया था। मतलब अंदर से इतना कठोर हो गई थी कि मतलब उनको कुछ नहीं अच्छा लगता था। हर दिन ताने, गरीब और अपमान का उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। हर दिन एक दूसरे व्यक्ति ने उसको ताना मारते थे कि जब से इनका जन्म हुआ माता पिता इनको छोड़ के स्वर्गवास हो गया, ये भगवान के प्यारे हो गए, ये कैसी कुलक्षणी है। ऐसे ताना सुन सुन के वो लड़की बहुत दुखी रहती थी। उनका इतना अपमान होता था, इतना अपमान होता था, अपमान उनका पीछा छोड़ता ही नहीं था। एक दिन वो बेचारी लड़की रोती रोती वह गांव के पुराने शिव मंदिर में पहुंची। एक उसके गांव में पुराने शिव का मंदिर था। उसमें वहाँ शिवलिंग के सामने बैठ के बेचारी वो लड़की रोने लगी। इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, उनको मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मेरी ज़िंदगी बदल दो। वो महादेव को पुकारने लगी और कहने लगी कि अगर सच में भगवान है, सच में महादेव है इस पत्थर में, तो आपको मेरी ज़िंदगी बदलना ही होगा। वो बेचारी उस मंदिर के पास रोने लगी, रो के कहने लगी, पुकारने लगी कि अगर सच में है तो मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए। हे प्रभु, हे शिव गुरु, मुझे अब दर्द नहीं सहा जाता। इस दुनिया का ठोकर खाते खाते मैं पत्थर सा हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। महादेव जी को याद करके रोने लगी। उस दिन उसने हर दिन हर समय व्रत रखना शुरू कर दी। हर सोमवार के दीपक जलाने लगी शिव मंदिर जाकर और पूरी श्रद्धा से भक्ति से महादेव का नाम जप करने लगी। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, महादेव को याद करने लगी। हर दिन हर वक्त महादेव का पुकार करती थी। सुबह शाम उस शिवलिंग मंदिर में जाकर वहाँ शिवलिंग के पास दीपक जलाया करती थी। दिन बीतते गया, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। लोग मजाक उड़ाना छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि वो अपने भोलेनाथ से नाता जोड़ चुकी थी, महादेव से नाता जोड़ चुकी थी। उसका इतना विश्वास और अटूट था। एक रात उसने सपना देखा, मतलब सफ़ेद प्रकाश के बीच भगवान शिव खड़े हैं, त्रिशूल हाथ में, जटाएं से गंगा बह रही है। उस लड़की ने उसी रात महादेव को सपने में देखी और भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने कहा, महादेव ने कहा उस लड़की से, बेटी तेरी परीक्षा पूरी हो गई, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आ गई। कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसे काम मिला, सम्मान मिला और वही लोग जो उसने ताने देते थे आज उसकी मिसाल देने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे। लड़की समझ गई, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भोलेनाथ कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। जब दुनिया ठुकराने लगती है तब मेरे प्रभु शिव शंभू, मेरे शिव गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते।
इसीलिए सभी गुरु भाई और गुरु बहन सच्ची और श्रद्धा और विश्वास से पुकारिए अपने महादेव को। महादेव जी अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देते। ये जो भी गरीब चाहे अमीर है, परीक्षा हर वक्त होती है, उसी परीक्षा में पास होना है और सच्ची और श्रद्धा से भगवान को प्रार्थना करना है। भगवान कष्ट हर लेते हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। तो इसलिए आप लोग भी महादेव से जुड़िए, दुख से नहीं घबराइए, क्योंकि दुख आया है तो कल सुख आएगा। तो आप लोग सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मेरे महादेव को पुकारिए और मेरे महादेव शिव गुरु को आप भी गुरु बनाइए और धर्म के रास्ते पे चलिए, क्योंकि धर्म एक ऐसी है कि धर्म कभी हार नहीं सकती किसी से। तो इसलिए गुरु भाई और गुरु बहन कथा समाप्त होती है और कथा आप लोग की अच्छी लगी तो आप लोग सुनिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।